अगर आपके पास आज 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आ जाएं तो आप क्या करेंगे? शॉपिंग, ट्रैवल, कोई नया गैजेट या फिर उसे बचा कर रखेंगे? असल सवाल यह नहीं है कि भारतीय कितना पैसा कमाते हैं, असली सवाल है भारतीय अपनी कमाई में से कितना बचाना चाहते हैं और क्यों? क्योंकि सेविंग सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़े पैसों का नाम नहीं है। सेविंग दरअसल हमारे फ्यूचर के बारे में सोचने का तरीका है। भारतीय परिवारों के लिए सेविंग का एक बड़ा मतलब है मुश्किल समय के लिए तैयार रहना। अचानक कोई बड़ा खर्च आ जाए, नौकरी में परेशानी हो या घर में कोई अनएक्सपेक्टेड ज़रूरत पड़ जाए, तब सेविंग एक फाइनेंशियल क्वेश्चन की तरह काम करती है। भारत में सेविंग सिर्फ गोल नहीं है। कई लोगों के लिए सेविंग का मतलब है अपने परिवार का फ्यूचर सिक्योर करना, घर खरीदना हो, बच्चों की एजुकेशन या पेरेंट्स की ज़रूरतें। इसलिए सैलरी आते ही कुछ लोग अपने लिए खर्च करने से पहले फ्यूचर के लिए पैसा अलग कर देते हैं। पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा फाइनेंशियल गोल अक्सर अपना फ्यूचर नहीं बल्कि बच्चों का फ्यूचर होता है। आज बचाया गया पैसा कल एजुकेशन, हायर स्टडीज़ या किसी बड़े करियर गोल में काम आ सकता है। और यही सोच सेविंग को एक सिंपल हैबिट से बदलकर लॉन्ग टर्म प्लानिंग बना देती है। हर सेविंग किसी इमरजेंसी के लिए नहीं होती। कुछ सेविंग हमारे सपनों के लिए होती है, अपना घर, नई कार, बिजनेस शुरू करना, ट्रैवल या फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन बड़े गोल्स एक दिन में पूरे नहीं होते, उन्हें छोटी छोटी सेविंग में बदलना पड़ता है। लेकिन आज सेविंग करना पहले जितना आसान भी नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी, सब्सक्रिप्शन और लगातार दिखती लाइफस्टाइल, ये सब हमें बार बार स्पेंडिंग के लिए इनकरेज करते हैं। समस्या पैसा खर्च करना नहीं है, समस्या तब होती है जब खर्च करने के बाद भी सेविंग के लिए कुछ बचता ही नहीं। तो सेविंग के लिए एक सिंपल माइंडसेट अपनाया जा सकता है। सैलरी आते ही सेविंग के पैसे को पहले अलग कर दीजिए, उसके बाद जो पैसा बचे उसी से अपने बाकी खर्च मैनेज कीजिए। क्योंकि अगर हम सेविंग को आखिर में रखते हैं तो अक्सर आखिर में कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस समझना ज़रूरी है। सेविंग और इन्वेस्टिंग एक ही चीज़ नहीं है। सेविंग का मकसद आमतौर पर पैसा सुरक्षित रखना है और आने वाले खर्चों के लिए अवेलेबल रखना होता है। वही इन्वेस्टिंग में पैसा ऐसे एसेट्स में लगाया जाता है जिनकी वैल्यू बढ़ सकती है लेकिन रिस्क भी हो सकता है। इसलिए पहले अपने गोल को समझना ज़रूरी है, उसी के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। अब सवाल यह है कि आप सेविंग क्यों करना चाहते हैं? इमरजेंसी के लिए, घर के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए या फिर एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए? क्योंकि जब सेविंग का कोई क्लियर पर्पस होता है तो पैसा बचाना पनिशमेंट नहीं लगता, वह आपके फ्यूचर की तैयारी करने लगता है। याद रखिए, सेविंग का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है। सेविंग का मतलब है आज की कमाई में से अपने आने वाले कल के लिए थोड़ा हिस्सा सुरक्षित करना। आप कितना कमाते हैं यह महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है आप अपनी कमाई के साथ क्या करते हैं। अब आपकी बारी है। आपके सबसे बड़े सेविंग गोल क्या है? इमरजेंसी, घर, बच्चों का फ्यूचर या फाइनेंशियल फ्रीडम? कमेंट में अपनी सेविंग गोल ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसे सिंपल फाइनेंस एक्सप्लेनर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, छोटी छोटी बचत ही समय के साथ बड़े फाइनेंशियल गोल्स की नींव बन सकती है। शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन आपका गोल बड़ा हो सकता है।